दोस्तों, अगर मैं आपसे पूछूं कि दुनिया का सबसे शक्तिशाली हथियार कौन सा है, तो आप में से बहुत से लोग 5th जनरेशन फाइटर प्लेन को बताएंगे, या हाइपरसोनिक मिसाइल का नाम लेंगे, या हो सकता है कि F-22 जैसे बॉम्बर या कुछ और बताएं। अब ये हथियार यकीनन बहुत ताकतवर हैं, लेकिन सबसे ज्यादा ताकतवर हथियार होता है एयरक्राफ्ट कैरियर। और यह इसलिए इतना ज्यादा ताकतवर माना जाता है कि इसके अंदर वायुसेना और नौसेना दोनों ही एक साथ मिलकर कार्य करते हैं। और अब भारत इन्हीं एयरक्राफ्ट कैरियर की संख्या बढ़ाने वाला है। और यह बात मैं नहीं कह रहा हूं, बल्कि यह बयान आया है भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी की तरफ से। और उन्होंने केवल 1 या 2 एयरक्राफ्ट कैरियर बढ़ाने की बात नहीं की है, बल्कि राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत अगले कुछ समय में अपने एयरक्राफ्ट कैरियर की संख्या 6 तक करने वाला है। तो चलिए जानते हैं कि ये सारी खबर क्या है और आखिर क्यों भारत एयरक्राफ्ट कैरियर रखने की तैयारी कर रहा है। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ आपको डिफेंस, फाइनेंस और फॉरेन पॉलिसी पर वीडियोस रोज मिलते हैं। तो दोस्तों, आमतौर पर हम लोग सरकार को इसके लिए कोसते रहते हैं कि भारत के पास फलाना हथियार नहीं है, जबकि हमारे दुश्मन देश के पास है। तो ऐसे जागरूक लोग जो भारत की सुरक्षा और भारत के दुश्मनों की तैयारी को लेकर चिंता में रहते हैं, उनके लिए भारतीय रक्षा मंत्री ने जबरदस्त खुशी दे दी है। दरअसल पिछले दिनों हमारे पड़ोसी चीन ने अपना तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर फ्यूजियन पानी में उतारा है। चीन ने अपने फ्यूजियन का ये दूसरा ट्रायल किया था। समाचार के अनुसार फ्यूजियन का डिस्प्लेसमेंट एरिया 85,000 टन के करीब है और इस पर लगभग 40 एयरक्राफ्ट रहेंगे। 4-5 हेलीकॉप्टर और अवाक्स रडार भी इस पर रहने वाले हैं। हालांकि इसकी सारी कैपेबिलिटी तो आने वाले समय में ही पता चलेंगी, लेकिन फिलहाल चीन अपने हर हथियार की तरह ही फ्यूजियन को भी दुनिया का नंबर 1 एयरक्राफ्ट कैरियर बता रहा है। जब इसी बारे में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से पूछा गया तो उन्होंने बताया कि भारत अपना तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर INS विशाल बनाना शुरू करने वाला है और हम यहीं नहीं रुकेंगे, बल्कि हमारे पास 6 एयरक्राफ्ट कैरियर होंगे। लेकिन अब सवाल उठता है कि भला भारत को 6 एयरक्राफ्ट कैरियर क्यों चाहिए, क्योंकि दुनिया की नंबर 1 नौसेना अमेरिका के पास भी 11 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, और वो भी तब जब कि अमेरिका लगभग हर क्षेत्र में अपनी उपस्थिति रखता है। तो दोस्तों, भारत का इरादा किसी देश से कंपटीशन करना नहीं है, बल्कि भारत केवल अपने क्षेत्र यानी कि हिंद महासागर क्षेत्र पर अपनी पूरी सत्ता, और इसके लिए उसे 6 एयरक्राफ्ट कैरियर की जरूरत है। लेकिन एयरक्राफ्ट कैरियर बनाना कोई बच्चों का खेल तो है नहीं। इसके लिए 6-7 बिलियन से ज्यादा डॉलर खर्च होते हैं। अगर भारतीय मुद्रा में देखें तो ये लगभग 45 से 50 हजार करोड़ रुपए होते हैं, और ये तो केवल एक कैरियर की बात है। ऐसे में 2 लाख करोड़ रुपए का इंतजाम करना आसान नहीं है। इसके अलावा इनको बनाना ही केवल एक काम नहीं है, बल्कि असली खर्चा होता है इनको ऑपरेट करने में, क्योंकि इन पर 2000 से लेकर 4000 तक सैनिक रहते हैं और हर एयरक्राफ्ट कैरियर के साथ 8 से 10 डिस्ट्रॉयर भी होते हैं। भारत के पास उसका पहला एयरक्राफ्ट कैरियर 1961 में आ गया था, जब भारत ने INS विक्रांत को ब्रिटिश रॉयल नेवी से प्राप्त किया था, जिसका 1971 के युद्ध में भारत ने भरपूर इस्तेमाल किया था। लेकिन अब चीन ने इस अंतर को बहुत तेजी से पाट लिया है, और इस सब में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि चीन अपने एयरक्राफ्ट कैरियर के लिए स्वदेशी टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल करता है, और इनके लिए वो विदेशों पर निर्भर नहीं है। जबकि भारत अभी पूरी तरह से इन क्षेत्र में आत्मनिर्भर नहीं हुआ है। लेकिन ये पक्का है कि 6 एयरक्राफ्ट कैरियर की बात सुनकर पूरी दुनिया अचंभे में पड़ गई है, और चीन, पाकिस्तान जैसे भारत के विरोधी सतर्क हो गए हैं। लेकिन भारत के इस प्लान के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट करके बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।